हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सिविक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पिछले 2011 से 2023 तक के सभी बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और देखें कि आपका सिविक्स कितना स्ट्रांग है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इतिहास और भूगोल का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करके दिया था। अगर आप लोगों ने बच्चों उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से जाकर आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सिविक्स का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है डच, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है जर्मन। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बहुसंख्यक बोली जाती है। वैसे तो बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। तीनों भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑप्शन नंबर 1 डच भाषाएं बोली जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। बेल्जियम में कौन सी भाषा बहुसंख्यक बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में है डच, दूसरा ऑप्शन में है जर्मन, तीसरा ऑप्शन में है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बच्चों, बेल्जियम में डच की आबादी कितना प्रतिशत है? बेल्जियम में डच की आबादी कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 59%, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। बेल्जियम में डच की आबादी कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा बच्चों 59%, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बच्चों, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है। श्रीलंका में 2 जातीय समूह हैं, एक तमिल और सिंहली। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना भाग है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 18%। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का 18% भाग है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बच्चों, 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया? 1956 में, डेट एकदम याद रखिएगा, 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है तमिल, दूसरा ऑप्शन में है सिंहली, तीसरा ऑप्शन में है अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन में है उर्दू। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सिंहली। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, सिंहली। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बच्चों, कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स, कहां पर? तो ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, मतलब ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी भाषा। कौन सा? तो फ्रांसीसी भाषा। ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है तो फ्रांसीसी भाषा इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है बच्चों, श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट है। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल जो है वो श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट है। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट, सिंहली और तमिल। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? निम्नांकित में से
किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 डच। डच भाषाई जो है वो जातीय समूह बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है। कौन सी? तो डच भाषाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में क्षेत्रीय क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम है। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार और नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्य सरकार। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम है राज्य सरकार। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बच्चों, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्ता की साझेदारी। क्या होगी? तो सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगर इस वीडियो को बच्चों आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाली बटन है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। अभी तक हम लोग ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। इसका सही आंसर होगा बहुसंख्यावाद। क्या? तो बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का मुख्य कारण था बहुसंख्यावाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? निम्नांकित में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, फ्रेंच, डच, स्पेनिश और जर्मन। इसमें हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। स्पेनिश जो है वो बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बच्चों, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण, कौन सा वितरण? तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण बोलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बच्चों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स में। किसका? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बच्चों, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्नांकित में से कौन संबंधित है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा था क्षैतिज वितरण, जिसका आंसर हुआ था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन में 15 में पूछ रहा है सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण, कौन सा वितरण? तो ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्नांकित में से कौन संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ऊर्ध्वाधर वितरण बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।
अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। संयुक्त राज्य अमेरिका भी संघात्मक शासन प्रणाली है, बेल्जियम भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। और संघात्मक शासन किसे कहा जाता है? तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है उसे बोला जाता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन किसे बोलते हैं? जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। एकात्मक शासन किसे कहा जाता है? तो एकात्मक शासन उसे कहा जाता है जिसमें सत्ता का बंटवारा केवल केंद्र के पास होता है। सत्ता केवल केंद्र के पास होता है उसे एकात्मक बोला जाता है और सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है उसे बोला जाता है संघात्मक शासन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक का मतलब होता है जिसमें सत्ता केवल केंद्र सरकार के पास हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ बच्चों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 15 नवंबर 2000। लेकिन इसमें कोई आंसर में केवल ईस्वी लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2000 ईस्वी में। झारखंड का गठन कब हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। आप लोग जीके में भी इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में निम्न शासन प्रणाली है। भारत में निम्न शासन प्रणाली है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, संघात्मक, एकात्मक, अध्यात्मक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 संघात्मक। भारत में निम्न शासन प्रणाली है तो कौन सी प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली है। 19 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस आंसर को, संघात्मक। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ बच्चों, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? कौन सी सूची में? तो समवर्ती सूची में। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 संसद और राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार है। टोटल सूची अगर पूछेगा तो टोटल 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का आंसर क्या हो जाएगा? संसद और राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने का अधिकार है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को बताने से पहले बच्चों एक बात आप लोगों को बता दें, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों की पकड़ अच्छी रहेगी तो आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में भी याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। इसलिए सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास है? किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकात्मक
सरकार एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है केवल केंद्र सरकार के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एकात्मक शासन व्यवस्था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? हम लोगों ने टोटल 3 सूची पढ़ा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें क्वेश्चन पूछा था 23 नंबर में, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था केंद्र सूची में शामिल नहीं है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 2 3, टोटल 3 सूचियां में किया गया है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है बच्चों, भारतीय संघ में इस समय है। भारतीय संघ में इस समय है। इस समय क्या है? तो इस समय 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है बच्चों, पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए, पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वें संशोधन कब किया गया था? संविधान में 73वें संशोधन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 1992 ईस्वी में। 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ बच्चों, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है कहलाती है। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम जो है वो स्थानीय शासन वाली संस्थाएं हैं जो शहर में काम करती है, क्या कहलाती है? तो नगर पालिका और नगर निगम। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महिला। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य और मुद्रा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्य। क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्य। बैंकिंग, कंप्यूटर, मुद्रा ये सभी जो है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है और वाणिज्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विकेंद्रीकरण। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे
क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या? तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल अभी तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में भी याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा केंद्र ये सूची का विषय नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदेशी मामले। विदेशी मामले क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में से कौन सा केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदेशी मामले जो है वो केंद्र सूची का विषय नहीं है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ बच्चों, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची में महत्वपूर्ण विषय है? किस सूची का महत्वपूर्ण विषय है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ बच्चों, पंचायती राज्य की प्रमुख इकाई क्या है? पंचायती राज्य की प्रमुख इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा। क्या है? तो ग्राम सभा। पंचायती राज्य की प्रमुख इकाई क्या है? तो ये ग्राम सभा है। पंचायती राज की प्रमुख इकाई ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, अरबी, संथाली, मैथिली और असमिया। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, अरबी। अरबी भाषा जो है वो भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा? तो अरबी भाषा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? निम्न में कौन सुमेल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, राज्य सरकार, राज्य सूची, ये सही है। केंद्र सरकार, संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, समवर्ती सूची, ये भी सही है। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार, ये ऑप्शन गलत है। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार, ये आंसर गलत है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? निम्न में कौन सुमेल नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, भारतीय संघ, राष्ट्रपति, ये सही है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य, उपराष्ट्रपति, ये गलत है। राज्य में हो जाएगा मुख्यमंत्री। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है नगर निगम, मेयर, ये सही है। ग्राम पंचायत, सरपंच या मुखिया, ये सही है। इसलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन संघ सूची के विषय हैं? इनमें से कौन संघ सूची के विषय हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ये संघ सूची के विषय हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग जो है वो संघ सूची के विषय हैं, जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 संथाली। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो झारखंड की संथाली भाषा शामिल है। कौन सा? तो झारखंड की संथाली भाषा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ बच्चों, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, 20, 30, 40 और 50। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 50। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 1992 में। 1992 ईस्वी में भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। कब उठाया गया? तो 1992 ईस्वी में। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 को बताने से पहले बच्चों एक बात आपको बता दें, अगर इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इसी तरह की और भी मैथ या साइंस से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ बच्चों, भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, जिला परिषद, ग्राम सभा, नगर पालिका या पंचायत समिति। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पंचायत समिति। भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। किसका गठन? तो पंचायत समिति का गठन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता का विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों शामिल है सत्ता के विकेंद्रीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय सरकार। भारतीय संघ का तीसरा स्तर कौन सा है? तो तीसरा स्तर स्थानीय सरकार है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा त्रिस्तरीय। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, 1 3 2 4 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर को एकदम याद रखिएगा। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है। क्या स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ बच्चों, सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, केवल पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल खाड़ी देशों में, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल गरीब देशों में, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है छोटे देशों में और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सभी देशों में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सभी देशों में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है सभी देशों में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में है लिखा हुआ बच्चों, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग।
मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर 4। एकदम ध्यान रखिएगा, कहाँ पर बोल रहा है तो अमेरिका में। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया है तो मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किया। कहाँ पर तो अमेरिका में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ बच्चों, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1968 में। 1968 में मैक्सिको ओलंपिक कब शुरू हुआ था तो ये 1968 में हुआ था। कब तो 1968, 1968। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ बच्चों, रंगभेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी। रंगभेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद की नीति निम्न में से किस देश की सरकार द्वारा अपनाई गई थी तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा अपनाई गई थी। याद रखिएगा कौन सा देश तो दक्षिण अफ्रीका देश के द्वारा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है बच्चों, रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए, रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन किया था तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन मंडेला। रंगभेद की नीति को समाप्त करवाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व नेल्सन मंडेला ने किया था। कौन तो नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ बच्चों, समरूप समाज डैश है। समरूप समाज डैश है। समरूप समाज क्या है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, भारत और अमेरिका। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है भारत और स्वीडन। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है जर्मन और स्वीडन और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों अमेरिका और स्वीडन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, जर्मन और स्वीडन। समरूप समाज जर्मन और स्वीडन में है। कहाँ पर है तो जर्मन और स्वीडन, मतलब जर्मनी और स्वीडन में है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 51 में। इस तरह बच्चों हम लोगों ने सिविक्स के अभी तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है बच्चों, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, एफ्रो अमेरिकी आंदोलन। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था तो इसका सही आंसर होगा एफ्रो अमेरिकी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 52 में। नंबर 52 में लिखा हुआ है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1966। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा था। कब तो 1966, 1966 ईस्वी में। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 53 में लिखा हुआ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन में 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 53 में लिखा हुआ बच्चों, किस देश में सामाजिक विभाजन एक समस्या है। किस देश में सामाजिक विभाजन एक समस्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है भारत, दूसरा ऑप्शन में है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन में है हॉलैंड और चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में पूछा था किस देश में सामाजिक विभाजन एक समस्या है तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन में 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 54 में लिखा हुआ बच्चों, कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे। कार्लोस और स्मिथ अमेरिका के किस समुदाय के थे। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, एफ्रो अमेरिकी। कार्लोस और स्मिथ जो थे वो अमेरिका के किस समुदाय के थे तो एफ्रो अमेरिकी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 55 में लिखा हुआ बच्चों, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला। अमेरिका में
अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 10 वर्षों तक। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन 10 वर्षों तक चला था। डेट याद रखिएगा, 10 वर्षों तक। कितनी वर्षों तक? तो 10 वर्षों तक। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में 56 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से किस वर्ष नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई? निम्न में से किस वर्ष नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, 2006 में। कब? तो 2006 में नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने बच्चों मेरे जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और सब्सक्राइब के बगल में घंटे वाले बटन को जरूर दबा दे, जिससे कि इसी तरह की और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लासेस को ज्वाइन करके जरूर प्राप्त करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 में। क्वेश्चन में 57 में लिखा हुआ बच्चों, बोलीविया में विद्रोह हुआ। बोलीविया में विद्रोह हुआ। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र की बहाली के लिए। क्या? तो लोकतंत्र की बहाली के लिए। ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र की बहाली के लिए। बोलीविया में विद्रोह हुआ था किसके कारण? तो लोकतंत्र में बहाली के लिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 58 में लिखा हुआ बच्चों, बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेडेकोर। कौन किया था? तो फेडेकोर ने किया था। बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर ने किया था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 59 में लिखा हुआ बच्चों, मेधा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से सही है? अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 को। क्वेश्चन में 59 में लिखा हुआ बच्चों, मेधा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जीके में भी जरूर पढ़ा होगा। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 60 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा 2005। 2005 में भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार पारित किया गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 61 में लिखा हुआ है, बामसेफ, BAMCEF, बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मचारियों का। किसका? तो कर्मचारियों का। बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? तो कर्मचारियों का आंदोलन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 62 में लिखा हुआ बच्चों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है? अखिल भारतीय राजनीतिक परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन में 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बच्चों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन में पूछा था भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई?
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। कब की गई थी? तो 1925 में। डेट एकदम ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ बच्चों, राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का कार्य है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चुनाव लड़ना, ये भी सही है। सरकार का गठन करना, ये भी सही है। विरोधी दल का गठन करना, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में निम्न में से किसी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। भारत में निम्न में से किसी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चुनाव आयोग को। किसको? तो चुनाव आयोग को, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय दल है। भारत में राष्ट्रीय दल है 2020 के अनुसार, वर्ष 2020 के अनुसार भारत में अभी तक कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 8। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो 8 दल है, राष्ट्रीय दल तो 8 दल। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? एक दलीय शासन प्रणाली, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चीन। चीन देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। कौन से देश में? तो चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बच्चों पूछा गया है, दो दलीय शासन व्यवस्था किस देश में है? दो दलीय व्यवस्था किस देश में है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका या ब्रिटेन। दो दलीय शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया बच्चों, किस प्रकार की व्यवस्था अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दो दलीय। दो दलीय किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? तो दो दलीय में, आंसर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में देख लेते हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1980। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, उसकी स्थापना 1980 में की गई थी। कब? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है बच्चों, भारत में दलीय प्रणाली है। भारत में दलीय प्रणाली है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। कब? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ बच्चों, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा
काशीराम, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो सही आंसर होगा काशीराम। काशीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ बच्चों, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है? एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से एक बेहतर तरीका कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, और इसका सही आंसर होगा लोगों का सशक्तिकरण। लोगों का सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 3, लोगों का सशक्तिकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आंसर 4, चुनाव आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। कौन सा? समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है बच्चों, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहा जाता है? किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा दल बदल। क्या कहलाता है? तो दल बदल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ये ऑप्शन से देख के भी आप लोग आराम से पकड़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दंगे फसाद। दंगे फसाद करवाना राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से भी आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में 80 को देख लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार निम्न में से किस राज्य में सत्तारूढ़ है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस की सरकार कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में। तृणमूल पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, और शिवसेना पूछेगा तो महाराष्ट्र में। एकदम ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 82 में पूछ रहा है, निम्न में से किस राज्य में बीजू जनता दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाया जाता है? बीजू जनता दल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। बीजू जनता दल कहाँ का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो उड़ीसा का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछ रहा है बच्चों, वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित हो क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित हो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा समर्थक। क्या कहलाता है? तो समर्थक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान एक गैर लोकतांत्रिक देश है। कौन सा देश? तो पाकिस्तान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया बच्चों, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा सरकार है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, और इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र। कौन सी सरकार? तो लोकतंत्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86।
क्वेश्चन 86 में पूछा गया है बच्चों, निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति विशेष का शासन। व्यक्ति विशेष का शासन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 87 को देखते हैं। क्वेश्चन 87 में पूछा गया था, तानाशाही सरकार निम्न के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तानाशाही सरकार निम्न के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, किसी के भी प्रति नहीं। तानाशाही सरकार निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किसी के भी प्रति नहीं, ऑप्शन नंबर 4, किसी के भी प्रति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ बच्चों, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? इसका सही आंसर होगा अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता? निम्न में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है। आंसर से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में 90, सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया है। क्वेश्चन में 90 2 बार मिस प्रिंट हो गया है, इसलिए चलिए क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और समाधान होता है, इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसे कहते हैं पारदर्शिता। क्या कहते हैं? तो पारदर्शिता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे पारदर्शिता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ बच्चों, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की चुनौती है भ्रष्ट नेतागण, अशिक्षित नागरिक, सांप्रदायिकता या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। लोकतंत्र की चुनौती है भ्रष्ट नेतागण, ये भी सही, अशिक्षित नागरिक ये भी सही, सांप्रदायिकता ये भी सही, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ बच्चों, स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती। क्वेश्चन में पूछ रहा था स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ बच्चों, कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? कौन सा देश है वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि कौन सा देश महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो सऊदी अरब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ बच्चों, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था? अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूचना का अधिकार अधिनियम। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 95 में लिखा हुआ है आरटीआई क्या है। आरटीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप लोगों ने सुना भी होगा, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 96 में पूछा गया था बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने का शक्ति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने का शक्ति देता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। इसका सही आंसर होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। निम्न में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने का अधिकार या शक्ति देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ बच्चों, अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य संघ की परवाह ना करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है। अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य संघ की परवाह ना करना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निरंकुशवाद की चुनौती। अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य संघ की परवाह ना करना किस प्रकार की चुनौती है, तो निरंकुशवाद की चुनौती है। निरंकुशवाद की चुनौती, आंसर को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर गया है। निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूगोस्लाविया। क्वेश्चन में पूछ रहा था और ये क्वेश्चन बार बार आया है, निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ बच्चों, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, राजनीतिक सुधार। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा हुआ बच्चों, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ औरतों को आरक्षण दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बुक में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। पंचायती राज्य संस्थाएं, पंचायती राज्य संस्थाएं में औरतों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में लिखा हुआ बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। निम्न संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ है बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 102 में। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा हुआ बच्चों, सन 2011 में हुए जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष में स्त्रियां कितनी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 940।
कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 1 940 स्त्रियां, 1000 पुरुष में 940 स्त्रियां। किस जनगणना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा हुआ है बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा 65.4%। 65.4% महिलाएं शिक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा हुआ बच्चों, भारतीय समाज का स्वरूप है। भारतीय समाज का स्वरूप है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय समाज पितृ प्रधान है। भारतीय समाज पितृ प्रधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये शब्द महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कि धर्म को राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन 106 जो कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य है। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 समानता। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या है? तो इसका समानता इसका लक्ष्य है। इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने सिविक्स का 106 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।